सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। मान्य आर्यों, जैसा कि परिचर्चा और संवाद की इस श्रृंखला में अपनी बातचीत हुई थी कि प्रतिदिन रात्रि 8:30 बजे आप और हम स्वाध्याय करेंगे, विभिन्न विषयों पर स्वाध्याय करेंगे। उन विषयों पर करेंगे जो विषय आवश्यक हैं, क्योंकि यह नया वर्ष लगा है। 1,96,08,53,122वां नव संवत्सर में स्वाध्याय का संकल्प लें। हम सब ने स्वाध्याय का संकल्प लिया है। न केवल हम स्वाध्याय स्वयं करें। स्वाध्याय क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो पढ़ना पढ़ाना है, सुनना सुनाना है, तो साझा कर दीजिए इस भाव के साथ कि हम संपूर्ण विश्व तक आर्य सभ्यता को पहुंचाएंगे। कोई घर ऐसा ना हो जिनको आर्य सभ्यता का परिज्ञान ना हो। वह उसे मानता है या नहीं मानता है, वह बाद का प्रश्न खड़ा होता है। पहले वो जाने तो। जनाना हमारा कर्तव्य कर्म है। हम आर्य हैं, ईश्वर पुत्र हैं, और आर्य ईश्वर पुत्र होता है। आर्यों को ही राज्य करने का अधिकार है। आर्यों के पास ही ज्ञान है, और वैसा ज्ञान है जो यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि आर्य ही विवेक से कार्य करते हैं। बाकी तो अधिकांशतः देखा जाता है कि बुद्धिहीनता को प्राप्त होकर के स्वार्थ में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसलिए हम इसको दृढ़तापूर्वक, तो आज का हमारा विषय कोरोना और आर्य समाज, इसकी ओर हम बढ़ें। पुनः मैं अनुरोध कर रहा हूं, एक बार हम साझा कर देंगे तीव्र गति के साथ, जिससे हमारे सभी आर्य भाई बहन, हमारे सभी राष्ट्र के अन्य राष्ट्रवादी युवक, विवेकशील और तर्कशील युवक जुड़ जाएं और दृढ़तापूर्वक संवाद करना सीखें। क्योंकि ये जो आर्यों की शैली है, यह विशिष्ट शैली होती है। हमें इस शैली का अधिक से अधिक प्रचार करना है। कोरोना के संबंध में भी जो आवश्यक ज्ञान है, क्योंकि हम देखने में आ रहा है कि कोरोना के संबंध में सबके अलग अलग विचार हैं। आप भी कुछ इस प्रकार का भाव रखते होंगे कि कोरोना है या नहीं है, संशय की स्थितियां बनी हुई हैं। तो हम इसको प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम एक दूसरे को नमस्ते करें। हम परस्पर सम्मान करें एक दूसरे का। नमस्ते अपने आप में पूर्ण वाक्य है, जिसका अर्थ है मैं आपका सम्मान करता हूं। तो आज की इस लाइव वार्ता में मैं आपका सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं। और हम सबको, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को, जो 135 करोड़ हैं, सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और सम्मान के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो विश्व की हर समस्या का समाधान हम निकाल सकेंगे। तो आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या है कोरोना। संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है कोरोना। कोरोना जो काल है वो प्रारंभ कैसे होता है, तो इसके संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतवर्ष की जितनी भी जो कंपनियां चाइना के साथ संबंध रखती हैं, वे जानती हैं कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में लगभग पत्र आने प्रारंभ हो गए थे चीन से। मेरे पास प्रमाण है इसके कि चीन से कंपनियों ने पत्र जारी करना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ अब कंपनी में काम नहीं चल रहा है, हमारे यहाँ लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, कंपनी में अब कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, सरकार ने नियमन ऐसा कठोर कर दिया है कि हम अब कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार के पत्र संघाई से, विशेषतः क्योंकि संघाई एक ऐसा क्षेत्र है जहां से संपूर्ण विश्व जुड़ा हुआ है, आवागमन वहीं से ज्यादा होता है। तो ऐसे काल में जब ये जनवरी फरवरी के आसपास में ये चलना शुरू हुआ, तो कुछ राजनेताओं ने तुरंत ही एक भय का माहौल भारतवर्ष में, क्योंकि चीन के अंदर से ऐसा भाव आ रहा था, तो यहाँ कहना शुरू कर दिया कि सरकार अभी से लॉकडाउन लगाए, अभी से सावधानी बरते, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को रोक दे। इस प्रकार का सारा कुछ वार्ता शुरू हो चली थी।
लेकिन हमारे यहाँ फिर भी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और ध्यान न देने की वजह से अंततोगत्वा क्या हुआ कि यहाँ आवागमन होता रहा, यूरोप से आवागमन होता रहा, चाइना से आवागमन होता रहा, अमेरिका से आवागमन होता रहा। थोड़ा थोड़ा शुरुआती दौर में चीन का कुछ कम हुआ, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 20 मार्च के आसपास तक किसी को कोई परिजान नहीं था कि कोरोना के संबंध में कोई अधिक यहाँ होने वाला है। उससे पहले यही कहते थे कि इटली में ऐसा हो गया, जर्मनी में ऐसा हो गया, यूरोप में ऐसा हो गया है, चीन में ऐसा ऐसा चल रहा है। क्योंकि चीन की खबरें अधिकांश नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सोशल मीडिया भी वह विमुक्त नहीं है, ट्विटर आदि की भी जो वहाँ सुविधाएं या फेसबुक आदि भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता है। वहाँ आधिकारिक रूप से सूचना जारी की जाती है, जो भी वे जारी करते हैं उन सूचनाओं के आधार पर, तो ये पत्र आदि के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा था। तो ये जो कंपनियों से आ रहा था, इसकी वजह से फोर्स मेजर हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, फोर्स मेजर अर्थात प्राकृतिक आपदा आदि के कारण कोई कार्य डिले हो जाना। तो हमारे देश की कंपनियों के जो सोलर आदि में कार्य करती हैं, या दवाइयों में कार्य करती हैं, या जनरेशन में कार्य करती हैं, तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उनका कार्य 2-2, 3-3, 4-4 महीने डिले हुआ। जिनका कार्य फरवरी में हो जाना चाहिए था वह कार्य नहीं हो पाया। वहां के इंजीनियर्स को भारत में आना चाहिए था, वे नहीं आए। इस प्रकार का यह वातावरण उस समय पर बना। हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना यथार्थता को जाने हम इस पर निर्णय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस समय के ऊपर भारतवर्ष में अलग अलग स्थितियां हैं। कुछ अपने आप को डॉक्टर्स कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कोरोना नाम की कोई स्थिति नहीं है, कोरोना है ही नहीं है। और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर भी सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब करना नहीं चाहती है या कर नहीं पा रही है, इसका निर्णय सरकार कर सकती है। हम और आप उस स्थिति में ना जाएं तो अच्छा है। लेकिन यह निश्चित है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। यह इस प्रकार का चारों तरफ जो है वातावरण बनाया जाता है कि ये एक प्रकार से कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, या एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। अब क्या है क्या नहीं है, आर्य जो भी करता है बुद्धिपूर्वक और विचारपूर्वक निर्णय करता है, और उसके बाद उसका समाधान करता है। तो हमें विचारपूर्वक देखते हुए अब हम मार्च की स्थिति तक पहुंचे हैं। मार्च के बाद यहां पर क्या हुआ, हमारे यहां लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन का मतलब है, अभी पब्लिक लॉकडाउन कर रही है। कहते पब्लिक ये चाहती है कि कोरोना हो गया, सब अपने घरों में बंद होना चाहते हैं। सरकार सबको सुविधाएं घरों में बैठ करके देखना चाहती है, दे देना चाहती है। लेकिन ऐसे काल के अंदर भी संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल हुआ। चाहे मुंबई है, चाहे दिल्ली है, चाहे चेन्नई है, चाहे गुजरात आदि की स्थिति आप प्रदेशों की देखोगे तो, चाहे हरियाणा और पंजाब से भी है। आपने देखा कि यहाँ के जो गरीब मजदूर, जो कामगार है, जो रोजी रोटी के लिए पुरुषार्थ करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता और जाता है, यह पुरातन काल से ही होता चला आया है। जैसे भारत के लोग, पंजाब हरियाणा का व्यक्ति अमेरिका और कनाडा में जाकर के मजदूरी करता है, तो बिहार और इधर पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है वह पंजाब और हरियाणा में आकर के इस प्रकार का कार्य करके अपना जीवन यापन करता है। तो ऐसे में जब वापस जाने की बात आती है तो विदेशों से जो लोग आ रहे थे उनके लिए फ्लाइट की सुविधाएं दी गई। हमने चाइना से, हमने यूरोप से, हमने अमेरिका से, अलग अलग क्षेत्रों से, क्योंकि फ्लाइट बंद हो चुकी थी, लॉकडाउन लग चुका था यह मार्च में, और उसके बाद हमने बाहर के लोगों को विशेष सुविधाएं दी। वे जहाज से लाए गए। जब वे जहाज से लाए गए तो उनको अलग से रखने का 14 दिन तक कोई क्वारंटाइन शब्द इन्होंने प्रयोग किया इसके अंदर, क्योंकि आज भी भारतवर्ष जो है वो अंग्रेजी के शब्दों में ही सोचता है। क्योंकि यहाँ तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो वो इंडिया में ही सोचता है। तो अभी तक वह भारत में नहीं सोच पा रहा है, अभी वह आर्यावर्त में नहीं सोच पा रहा है, तो वो अंग्रेजी में सोचता है। इसके लिए क्वारंटाइन शब्द प्रयोग करते हैं, और वो कहते हैं क्वारंटाइन हो गया है, 15 दिन के लिए अपने घर पर चला गया। उसको एकांतवाद शब्द प्रयोग करते हुए मुझे लगता है अभी तक शर्म आ रही है बहुत से लोगों को। एकांतवाद शब्द प्रयोग करने में मुझे नहीं लगता क्या इसमें कोई समस्या है क्या। हाँ, एकांत सेवन करना चाहिए। एकांत सेवन का शास्त्र में भी प्रमाण है कि जब आप बीमार आदि हो जाते हो, रोगी आदि हो जाते हो, तो एकांत सेवन करना चाहिए। यहां तक कि हमारे यहाँ तो मानसिक व्यथा आदि अगर ऐसी क्रिएट हो जाए तब भी एकांत सेवन की बात की गई है। अगर कोई इंद्रिय आदि काबू में नहीं रहती है व्यक्ति की, तब भी उसे एकांत सेवन की सलाह दी जाती है कि वह सोचे, विचारे, मन की शुद्धि का प्रयास करे। ये सब चलता भी है हमारे यहाँ। तो जब माताओं, महिलाओं को जो मासिक धर्म आदि का जो प्रकल्प है, उस प्रकल्प के अंदर भी एकांत सेवन की बात की गई है। लेकिन आप देखते हो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी एकांत सेवन की रखी गई थी, उनका विरोध जो है इस समय के ऊपर, कभी कहते हैं कि बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है महिलाओं को, और उनको ऐसे एकांत में रहना पड़ता है। और अभी पिछले दिनों दक्षिण भारत के अंदर एक मंदिर में भी एक चला कि जब मासिक धर्म का प्रकल्प होगा हम मंदिर में घुसेंगे।
तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है मंदिरों में और मंदिर आदि में। ये प्राचीन काल से ही, क्योंकि हमारे यहाँ शुद्धि आदि का जो भाव है वो रखा ही जाता है गुरुकुलों के अंदर भी, और इस प्रकार का जो भाव है कि ये हमें रोकना चाहिए। तो यह शुद्धि के भाव से ही है, और शुद्धि अर्थात स्वच्छता के भाव से है। अब जब कोरोना की बीमारी आई है तो इनको थोड़ा सा एकांतवास सूझ रहा है, अब इनको क्वारंटाइन सूझ रहा है, अब इनको बराबरी का दर्जा नहीं सूझता है, अब इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मानवाधिकार अब इनको विचार नहीं आता है। लेकिन ऐसा कोरोना के काल में हुआ। तो कोरोना के काल में जब ये क्वारंटाइन का प्रकल्प चला तो विदेशों से जो आ रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ के जो मजदूर थे उन मजदूरों के लिए, चाहे वो मुंबई से कहीं जा रहे हों, चाहे हरियाणा से कहीं जा रहे हों, उनको जाने के लिए कोई विशेष सुविधाएं उस काल में मुहैया नहीं करवाई गई। लोग पैदल चले हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं। इस प्रकार की जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, आपने अखबारों के माध्यम से भी सुनी है कि एक बेटी अपने पिता को 1000 किलोमीटर तक जो है अपने साइकिल के ऊपर पीछे बिठा करके लेके गई है। तो बेटी का महान पुरुषार्थ उस काल में उस प्रकार सा रहा। कम से कम व्यक्ति ये पहुंचता है कि मैं अपने घर पर तो पहुंच जाऊं, मैं अपने घर पर तो पहुंच जाऊं, ऐसा वो प्रयास किया, क्योंकि चारों तरफ माहौल ऐसा बना है। अब आम आदमी कितना जानता है, उसके पास क्या संसाधन उपलब्ध हैं जिसे वह यथार्थ जान सके। अब जितना जानता है, जितना बताया जाता है, इन सरकारों को ही, जो व्यवस्थागत लोगों को ही हम सारा कुछ सौंपते हैं। वहीं से जो कुछ आ रहा है WHO के माध्यम से आ रहा है। कई लोगों ने कहा कि WHO ने यह बताने में देरी की कि कोरोना चाइना से बढ़ रहा है और यह बहुत खतरनाक वायरस है, इसमें WHO पर भी दोष लगाया गया। कुछ लोगों ने जानकारी छुपाने के लिए चीन के ऊपर दोष लगाया। इस प्रकार का जो अमेरिका में ट्रंप बिल्कुल आमने सामने हो गए थे, इसका परिणाम आप जानते हैं। तो कोरोना के संबंध का यह सारा प्रकल्प चलता चला आया। फिर यह इटली में बहुत तेज गति से फैला। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, चाइना के लोगों को हम स्वागत करते हैं, इस प्रकार वे आए जाएं घुले मिले। इटली में ऐसा हुआ, लेकिन वहां कहते हैं फिर जो लोग घुले मिले थे उनमें जो है कोरोना काफी तेज गति से बढ़ा। इसके बाद जब भारत में यह प्रवेश करता है तो भारत में फिर यह जो लॉकडाउन लगता है और ये लगातार लगता चला जाता है। हमारी जो जीडीपी है जो 7 और 8% के आसपास रहती है, वह जीडीपी -20 चली जाती है, -10 चली जाती है। अर्थात देश की सरकार जो है इसको सहन करने के लिए तैयार है कि जीडीपी कम रखी जा सकती है, पर यह बीमारी इतनी बड़ी है कि इसके लिए लोगों को एकांतवास करना पड़ेगा, काम रोकना पड़ेगा। इस प्रकार का निर्णय उस काल में हुआ। और उस काल में चाहे कोई भी पार्टी हुई, किसी भी पार्टी की सरकार हुई, विभिन्न प्रदेशों के अंदर सबने इसमें एक सहमति जताई है। अभी तक किसी भी प्रदेश की सरकारों ने इसमें असहमति का प्रश्न कहीं खड़ा नहीं हुआ है। राजनीतिक रूप से भी इसमें मतैक्य नहीं है। मेरा जो दिखाई दे रहा है उसमें विरोधाभास नहीं है, मतैक्य है कि ये कोरोना है। तो अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कहा कि कोरोना थोड़ा कम हो गया है, और जब कम हो गया तो यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रकल्प शुरू हुआ, और जब प्रकल्प शुरू हुआ तो इलेक्शन भी यहाँ शुरू हुए, रैलियां भी यहाँ शुरू हुई, कुंभ भी यहाँ पर शुरू हुआ, और अन्य प्रकल्प जो आर्य समाज ने भी जो है हमारी प्रशिक्षण सत्र आदि लगाते हैं, कोई वार्षिक उत्सव आदि करते हैं, वो करने का प्रयास किया। हालांकि जो कुछ लोग अभी भी ऑनलाइन पर ही ज्यादा विश्वास करते हैं, और चल भी रहा है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का प्रयोग। बच्चों की जो क्लासेस हैं जो स्कूल के अंदर हैं उसके भीतर भी आप देख पा रहे हो वे भी ऑनलाइन चल रही हैं। अभी परीक्षा भी जो है 10वीं की रद्द कर दी गई। अभी परीक्षा रख दी थी सीबीएसई ने, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये रद्द होनी चाहिए, बालकों को इसमें सुरक्षा रहेगी और इनको पास कर दिया जाए। तो 10वीं के बच्चों को पास कर दिया गया। अब +2 के बच्चों के ऊपर भी यही कहा जा रहा है कि उनको भी पास कर दिया जाए। लेकिन इसके बीच में भी एक ये कहते हैं अगर इस प्रकार पास करेंगे तो यूनिवर्सिटियां प्रवेश कैसे लेंगी, आप ग्रेजुएशन में प्रवेश कैसे लेंगे, किस प्रकार कैसे क्या होंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अभी तक नहीं बनाया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जा सके। इसका एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन परीक्षा ली जा सके। तो ये कोरोना का काल है जो चल रहा है। लेकिन अब इसके अंदर जो साफ साफ स्पष्ट देखने में आता है कि कोरोना है कि नहीं है। कोरोना है तो है क्या? मैं तो सीधा साफ स्पष्ट कहूंगा, कोरोना को क्या कोई देख सकता है? क्या कोरोना को कोई देख सकता है? बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे ईश्वर दिखाई नहीं देता, कोरोना भी दिखाई नहीं देता, इसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है। अब इफेक्ट कहां दिखाई पड़ता है? लोग कहते हैं जी गांव के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। गांव के अंदर कोई व्यक्ति नहीं मरा है, कोई व्यक्ति किसान आंदोलन में कोरोना से नहीं मरा है, कोई व्यक्ति कुंभ में किसान आंदोलन से नहीं मरा है, कोरोना से नहीं मरा है, कोई व्यक्ति बंगाल के इलेक्शन में जो है वह बंगाल के इलेक्शन में वह कोरोना से नहीं मरा है। अर्थात जब इलेक्शंस होते हैं तो ये अलग अलग अवधारणाएं सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा रहा है, चुनाव में रैलियां भी हो रही हैं, वहां सब कुछ हो रहा है। तो लोगों के अंदर भ्रांति यह बन रही है कि ये कोरोना कैसी बीमारी है, ये कोरोना कैसी बीमारी है, ये बताया जाए, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। अब इसमें स्पष्टता कौन लेकर के आएगा?
अब कुंभ को तो ये कहा जा रहा है कि कुंभ को बंद कर दो, कुंभ को अब बंद कर दो, और कुंभ जो है कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए एक सिंबल बनना चाहिए। और उधर से चुनाव में रैलियां होती हैं, इधर से आईपीएल के जो हैं अभी गेम्स चल रहे हैं, आईपीएल के गेम्स हो रहे हैं, वहां पर प्लेयर सारे ग्राउंड के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, उनके वहां सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कोई प्रकल्प वगैरह वहां नहीं है। तो इस प्रकार अनेक चीजें हैं इसमें जो हमें समझना पड़ेगा, ये क्या है, किस प्रकार है। तो लेकिन एक बात निश्चित है, मैं जो साफ कहना चाहूं, स्पष्ट कहना चाहूं, और जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि कोरोना एक डर तो बन गया है, इसे आप इंकार नहीं कर सकते हैं। भारत की 135 करोड़ की जो जनसंख्या है वह इस समय कोरोना से पीड़ित है। अब यह कोरोना है या नहीं है, यह प्रश्न अगर आप छोड़ भी दें तो भी आपको यह मानना पड़ेगा कि कोरोना एक डर है, कोरोना एक खौफ है। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब लोग घरों के बाहर निकले थे, हम लोगों ने थाली बजाई थी, हम लोगों ने घंटी बजाई थी, हम लोगों ने प्लेट बजाई थी, हम लोगों ने तसले बजाए थे, हम लोगों ने ढोलक बजाए थे। एक समय के ऊपर भारत की जो पावर है, ऑल ओवर जो कंजम्पशन ऑफ द पावर है, वो बहुत रिड्यूस हो गई थी एक ही समय के ऊपर। कुछ लोगों ने ये कहा था अगर इतनी पावर आप रिड्यूस कर दोगे तो पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन जो ऑल इंडिया की है उसने ये कहा था कि ग्रिड फेल होने का चांस है इसमें, लेकिन ग्रिड को भी संभाल लिया गया था उस काल में। इतना डर और खौफ का माहौल था, अन्यथा इतनी एकता कहीं देखने में नहीं आती है भारत में कि इस प्रकार का हो। इसे सामूहिक शत्रु मान लिया गया, और जब सामूहिक शत्रु मान लिया गया तो लोगों को, चाहे वो विदेश से आए हो प्रचार करने के लिए, चाहे मोहम्मद साद जो मरकज है दिल्ली के अंदर वहां पर आए हों, उस समय पर भी उनके ऊपर विशेष मीडिया आदि ने काफी उनके ऊपर हमला किया कि भी विदेशों से ये लेकर के आए हैं, ये गांव गांव में जा रहे हैं, ये कोरोना फैला रहे हैं, ये वहां लोगों के बीच में रहते हैं, इस प्रकार का वहां हुआ था। आपको ध्यान होना चाहिए। तो एक डर और खौफ का माहौल पूरे भारतवर्ष में है, और लॉकडाउन के कारण बहुत ज्यादा है। सरकारी दबाव, राजनीतिक निर्णय इनके पक्ष में है कोरोना के, तो इससे दबाव और अधिक बना हुआ है। यह डर है, इसको हमें मानना पड़ेगा, इस डर से आप इंकार नहीं कर सकते। और कोरोना क्या है इसके संबंध में भी आप विचार कर सकते हैं कि कोरोना इस समय एक दूरी का नाम हो गया है। कभी लोग आपस में हाथ मिलाया करते थे, आप हाथ मिला करके हैंडशेक करते थे, हेलो हाय करते थे, लेकिन अब एक दूरी का नाम कोरोना है। मैं आपसे नमस्ते करूं, एक अभियान चला के नमस्ते करो, नमस्ते करना चाहिए, हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आज इसका मतलब कोरोना है। कोरोना का मतलब यह है कि अब आप गले नहीं मिलते हैं किसी के, ये इसका नाम कोरोना है। इससे एक प्रकार का छुआछूत जिसे शब्द प्रयोग करते हैं वह उत्पन्न हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि ये छुआछूत नहीं करना चाहिए, इसके विषय में मैं रखूंगा इस वीडियो के अंदर, आज ये परिचर्चा करूंगा। छुआछूत के संबंध में हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा आरोपण लगा है कि हम छुआछूत करते थे, लेकिन किन लोगों से छुआछूत करते थे? जो लोग बीमार होते थे। जैसे आज आप कोरोना के रोगी से दूरी रखते हो, ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ आर्यावर्त में, हमारे यहाँ आर्य समाज में रोगी व्यक्ति से दूरी रखने का प्रकल्प पहले से था। मैं आज यही बताना चाहता हूं, आर्य समाज क्या है? आर्य समाज एक सर्वोत्तम समाज है। जो सर्वोत्तम समाज जब आग लगे तभी कुआं नहीं खोदता। लेकिन आज विश्व के अंदर देखो, जो WHO आदि भी है, जब आग लगा है, जब कोरोना आया है, तभी वह विज्ञप्ति जारी कर रहा है। उससे पहले वह नहीं कह रहा है कि आप दूरी बना करके रखो, आप उससे पहले नहीं कह रहा कि परस्पर नमस्ते करो, उससे पहले वह नहीं कहता है कि मुंह पर कपड़ा बांध करके खाना बनाओ। आर्यों में आप सत्यार्थ प्रकाश का 10वां समोल्लास पढ़ेंगे, ऋषि दयानंद का चित्र आपको पीछे दिखाई दे रहा है। आर्य समाज के नियम भी लिखे हुए हैं। यहां ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के 10वें नियम में भक्ष्य भक्ष्य का साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। आर्यों को क्या भक्ष्य और क्या भक्ष्य है, क्या आचार है, क्या व्यवहार, ये 10वें समोल्लास के अंदर सत्यार्थ प्रकाश में साफ साफ स्पष्ट लिखा है। 10वां समोल्लास आपको पढ़ना चाहिए मेरी वीडियो देखने के बाद में। 10वां समोल्लास जब आप पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ऋषि दयानंद ने कोरोना जैसी बीमारियों का इलाज 10वें समोल्लास में दे रखा है। आप पढ़िए आप, क्योंकि कोरोना जो है इस समय के ऊपर एक मैं कहूंगा बेरोजगारी में अति वृद्धि हो गई है, कामगारों की घर वापसी हुई है, जीडीपी नेगेटिव गई है, व्यापार में बंद हो गए हैं, और एक प्रकार से डिप्रेशन। मेरे पास नवदीप सिहाग जी हैं सोनीपत से, उनका मेरे पास कमेंट आया था कि 78%, एक अखबार की कटिंग आई है कि 78% जो मेरी देश की जनता है वो डिप्रेशन में जा चुकी है। आप डिप्रेशन समझते हो? संसार की अगर सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो उसका नाम डिप्रेशन है। डिप्रेशन के अंदर आदमी फांसी लगा लेता है, डिप्रेशन में आदमी कुएं में गिर जाता है, डिप्रेशन में आदमी रेल के नीचे कट के मर जाता है, डिप्रेशन में आदमी
अतिवादी कदम उठा लेता है तो अतिवादिता बढ़ रही है, इसको ध्यान में रखना चाहिए और इसके बहुत सारे विभिन्न प्रकार के इसके रिजल्ट आ सकते हैं। तो यह कोरोना का एक इफेक्ट है, इस प्रकार का खौफ जो बना हुआ है। और एक मेरे पास हिमांशु तिवारी जी उन्नाव से, उनका भी जो कमेंट आया है, वे कहते हैं कि नहीं आप WHO को फॉलो करोगे। WHO को फॉलो नहीं करेंगे ऐसा शब्द नहीं होता है, लेकिन जहां से भी श्रेष्ठता, ऋषि दयानंद लिखते हैं ये सब मत कहो कि हम केवल भारतीयों की बात करते हैं, हम भारत से ही बात लेते हैं। अच्छी बात हमें जहां से मिल जाए वहां से लेनी चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। अगर WHO ने आर्यों की परंपरा को अपना लिया है, किसी विषय पर उसने व्यापक प्रचार और प्रसार किया है, तो उसे अपनाने में आपको किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। आप स्वार्थी ना बने। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये पूर्व की सभ्यता है, ये पूर्व की संस्कृति है। ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने बांट दिया है इस सारे संसार को, ये पाश्चात्य सभ्यता, ये पूर्वी सभ्यता, ये भारतीय सभ्यता, ये विदेशी सभ्यता है। सभ्यता ऐसा नहीं होता है। हमारे को देश बनाना पड़ता है, हम मानते हैं हमें देश बनाना पड़ेगा, देश बनाना पड़ता है। आर्यावर्त हम बनाएंगे, लेकिन आर्यावर्त इसलिए बनाना पड़ता है कि हम कृणवंत विश्ववारिंग कर सकें। हम कृणवंत विश्ववारिंग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम निश्चित रूप से करेंगे और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आर्यत्व होने में सबको लाभ है। और आर्य किसी भी प्रकार से स्वार्थी नहीं होता, केवल स्व की बात करने वाला नहीं होता। हम कोई रामपाल दास के चेले तो है नहीं कि हमारे लिए कोई भी व्यक्ति बोले भगवान के समान हो गया है। हमारे यहाँ ईश्वर नहीं होता है वो। हमारे यहाँ तो अंबेडकर जी ने जिस प्रकार लिखा है कि श्री राम जी को मैं कभी भगवान नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा, वे ईश्वर नहीं थे, वे ईश्वर नहीं थे। श्री कृष्ण जी ईश्वर नहीं थे। यही तो आर्य समाज है, यही तो आर्य समाज है। मैं किसी इतिहास पुरुष को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं किसी के वर्तमान पुरुष को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं रामपाल दास को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं सच्चा सौदा को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं साईं बाबा को ईश्वर नहीं मानूंगा। ये इतिहास पुरुष थे, ये अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, हमें इसका निर्णय साफ साफ स्पष्टता से। तो ये जो आर्य सभ्यता, ये आर्य संस्कृति है, हमें आर्य शब्द प्रयोग करना चाहिए, भारतीय शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, हिंदू शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिंदू का जो भाव है आप समझते हैं, जानते हैं। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदू कहां से आया, किस प्रकार आया, लेकिन सब लोग स्वीकार करते हैं हिंदू शब्द विदेशी है, हिंदू शब्द स्वदेशी नहीं है। और जो अपने आप को स्वदेशी का बड़ा बड़ा बिल्कुल बजा करके आगे बढ़ रहे होते हैं, वे लोग भी हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि मैं जिस भाषा के अंदर बोल रहा हूं, आप भी से भी पूछा जाए मैं किस भाषा में संवाद कर रहा हूं, आपके मन में भी आया होगा मैं हिंदी में संवाद कर रहा हूं। लेकिन ऋषि दयानंद लिखते हैं हम आर्य भाषा में संवाद कर रहे हैं। यह आर्य भाषा है जिसमें हम वार्ता कर रहे हैं। हमें हिंदी कहना छोड़ना होगा, हमें हिंदू कहना छोड़ना होगा, हमें हिंदुस्तान कहना छोड़ना होगा। भारत के एक एक नागरिक जो है वह आर्यवंशी है। एक प्रकार से यह विकृत आर्य समाज है। आर्य समाज में विकृति आ गई महाभारत के युद्ध के पश्चात। यह सारा आर्य समाज तो था, यह सारा आर्य समाज तो था, इसमें विकृति आ गई। अब हमें यह देखना है कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, कोरोना से हमारे पूर्वज कैसे बचे। क्या इतिहास में ऐसी बीमारियां नहीं आई? ऐसी बीमारियां आती हैं, ऐसी बीमारियां आती हैं। कहां से आती हैं ये बीमारियां, किससे आती हैं? 10वें समोल्लास में ऋषि दयानंद ने लिखा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको देख करके बताना चाहूंगा ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ये जो मद्य मांस आदि, जो मद्य मांस आदि, मद्य मादक पदार्थ जो खाते हैं, अफीम, गांजा, चरस, ये जो अफीम, गांजा, चरस, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का जो प्रयोग करते हैं, इन लोगों के निकट में जब हम रहते हैं, संसर्ग में जब हम आते हैं, तो हमारे को भी ये कुलक्षण लग जाते हैं, ये कुलक्षण लग जाते हैं। इसीलिए कहा कि इनके हाथ का नहीं खाना चाहिए। वहां लिखा कि जो मांस खाने वाला है, जो शराब पीने वाला है, जो बीड़ी पीने वाला है, जो सिगरेट पीने वाला है, जो अफीम, गांजा, चरस का प्रयोग करने वाला है, इनके हाथ का नहीं खाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए इनके हाथ का ना खाया जाए जितना हो सके। यही कोरोना को रोकने का मूल उपाय है। कोरोना कहां से आया? कोरोना चाइना से आया, चमगादड़ खाया गया। यही तो बात रखी गई है, चमगादड़ खाया गया। उन लोगों ने चमगादड़ खाया, चमगादड़ खा के आगे तक बढ़ गया। इसी प्रकार कई लोग ना बर्ड फ्लू हो जाता है, जो मुर्गी खाने वाले हैं। ये जो मुर्गी खाने वाले हैं, बकरे खाने वाले हैं, भैंस खाने वाले हैं, ये गाय खाने वाले हैं, ये मेरे देश में ही तो रहते हैं। इनको हमें धीरे धीरे समझाना पड़ेगा कि प्राणी मात्र का हित कीजिए। प्रत्येक प्राणी जो है वह हम सबके कहीं ना कहीं सहयोग के लिए ही प्रकृति में ईश्वर के द्वारा दिया गया है। अब हम उसे खा जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम हो रही है। अब जनसंख्या कम हो रही है तो इससे बड़ी दिक्कत जो है खड़ी हो जाती है। और वह दिक्कत यह खड़ी हो रही है कि जो
जो जलवायु का जो बैलेंस है, जो जलवायु का संतुलन है, वह समाप्त हो रहा है। अब जलवायु के संतुलन की वजह से पर्यावरण में दिक्कत आ रही है। संसार में आज सबसे बड़ी दिक्कत पर्यावरण की दिक्कत है, और पर्यावरण की दिक्कत में जल की दिक्कत है। अब जल की समस्या यह आने वाली है कि जल के ऊपर अगला विश्व युद्ध होगा। वैसे तो विश्व युद्ध एक प्रकार से ये जो कोरोना है ये किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। इतना हानि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी नहीं हुई है जितनी कोरोना के कारण सभी देशों को हानि हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है लोग कम मरे हों, लेकिन जीडीपी की जो हानि है वह बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। इसे हमें समझना पड़ेगा। तो यह साफ साफ उन्होंने लिखा है कि उनसे दूरी बना करके हमें रखना चाहिए। इसलिए कोई ना कोई देश में व्यवस्था होनी चाहिए। जो हम खान पान करते हैं, लोग लिखते हैं कि भाई ये शाकाहार है, ये मांसाहार है, ऐसा लिखा होना चाहिए कि इसका जो उत्पादन है बिना मांस वाले व्यक्ति ने किया। इस रोटी को बनाने वाला व्यक्ति जो था वह मद्य का सेवन करने वाला नहीं था, शराब का सेवन करने वाला नहीं था, मांसाहार का सेवन करने वाला नहीं था, अफीम गांजा चरस का सेवन करने वाला नहीं था। यहां तक कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग विधान होना चाहिए कि भाई एक जो भोजन छादन खान पान है, जो पवित्र लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उन लोगों के लिए अलग से होना चाहिए। इसे हम छुआछूत नहीं कहते, हमें बीमारियों से बचना है। अब कुछ लोग बीमारी रहना चाहते हैं, हम क्या करें? हमारी क्या गलती है? वे बीमार रहना चाहते हैं, वे मांस खाना चाहते हैं, वे शराब पीना चाहते हैं, वे बीड़ी पीना चाहते हैं, वे सिगरेट पीना चाहते हैं, वे तंबाकू पीना चाहते हैं, वे गांजा चरस का प्रयोग करना चाहते हैं। अगर वे करना चाहते हैं करें, लेकिन दूसरों पर क्यों थोपते हैं? वे थोप रहे हैं, इससे कोरोना बढ़ता है। आप समझिए, एक व्यक्ति धूम्रपान करता है तो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को हानि कम होती है, और अगर धूम्रपान न करने वाला उसके पास में बैठता हुआ है, किसी बस में बैठा है, किसी ट्रेन में बैठा है, वह किसी अन्य सार्वजनिक स्थल पर बैठा है, तो उसको हानि ज्यादा है। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मेरे देश में ये कह रहे हैं कि भाई चलो अगर तुम पीते हो तो तुम्हारे लिए हम स्मोकिंग जोन बना देंगे, तो स्मोकिंग जोन में जाकर के पियो। सार्वजनिक स्थल पर क्यों पीते हो? तुम बस स्टैंड पे क्यों पीते हो? रेलवे स्टेशन पे क्यों पीते हो? तुम रेल के अंदर क्यों पीते हो? तुम बस के अंदर क्यों पीते हो? ये जो अवधारणा हमें दृढ़तापूर्वक अपनानी पड़ेगी। इसके बिना जो है कोरोना से नहीं बचा जा सकता है। साफ साफ स्पष्टता से इस सामाजिकता को हम लेकर के आएंगे, और बिना इसको लाए बिना जो है इसको समाधान नहीं हो सकता है। ये की परंपरा है। ऋषि ध्यान ने इसमें साफ साफ करके किया है। हाँ, हमारे को किसी से द्वेष नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आर्यों को किसी से द्वेष नहीं है। कोई भी है, किसी भी प्रकार का है, द्वेष नहीं है। हम उसे ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, आर्य प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करते हैं। और आर्य प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करते हैं तो बीड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला सब उसके निकट में भी जाते हैं, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, ईश्वर का विधान के बारे में बताते हैं, और वह जानता है, आर्य विधि को जान जाता है, जान करके आर्य पद को स्वीकार कर लेता है, पवित्र होकर के आगे बढ़ना चाहता है। यह बहुत ही विधि पूर्वक जो है किया गया प्रकल्प है, जिसको आर्य महासंघ चला रहा है, राष्ट्रीय निमंत्री सभा के माध्यम से हो रहा है। और आजकल तो ये जो लाइव वीडियो है, हम प्रतिदिन आ रहे हैं। हम प्रयास करेंगे भारतवर्ष की प्रत्येक समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे जिस प्रकार से आपका जो भाव आ रहा है कि इसको जारी रहना चाहिए, धीरे धीरे हमारा जो लगभग 1000 भाइयों का परिवार हो गया है। 1000 भाइयों ने कल की वीडियो देखी थी। आज अगर आप इसको और जोरदार साझा कर दोगे तो ये परिवार बढ़ता चला जाएगा। हम इस परिवार को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा परिवार आर्य परिवार होगा। इस आर्य परिवार में किसी पर लांछन की कोई बात नहीं है। कोई मुसलमान पर, ईसाई पर, बौद्ध पर, जैन पर लांछन की कोई बात नहीं है। यह आर्य है, ईश्वरीय विधा है। ईश्वर सर्वज्ञ चेतन सत्ता, ईश्वर सर्वव्यापक चेतन सत्ता, ईश्वर सर्वशक्तिमान चेतन सत्ता है। आर्यों का यह नियमन है। दूसरी बात, जो कोरोना के कारण खौफ पैदा हुआ, अब कोरोना से कौन मुकाबला कर सकता है? मुकाबला वह व्यक्ति कर सकता है जिसका स्टेमिना अच्छा है। अब स्टेमिना किसका अच्छा है? स्टेमिना उसी का अच्छा है जो आर्य है। आर्य कौन है? आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ के बारे में एक नियमन है आर्य समाज का। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। 3 प्रकार की उन्नति की जाती है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। आप शारीरिक उन्नति करोगे, अर्थात आपका शारीरिक, इसको स्टेमिना इसी को बोलते हैं, फिजिकल स्टेमिना। शारीरिक उन्नति प्रतिदिन व्यायाम आदि आर्य लोग करते हैं। वे किसी दबाव में नहीं करते हैं। सेनाओं की तरह विशल मार करके 4 बजे उठा करके वे स्वतः ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है व्यायाम आदि जो है किया करते हैं, और करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, मालिश आदि का प्रयोग करते हैं। ये शारीरिक का है, ये आर्य जीवन शैली की मैं बात आपको बता रहा हूं। और जब आर्य जीवन शैली में शारीरिक का उत्थान हो गया, दूसरा उत्थान होता है आत्मिक उत्थान। अब उसका आत्मिक उत्थान भी उतना कर देते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी तो क्या, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी आ जाएं, आर्यों में किसी प्रकार का डर
डर और खौफ नहीं होता है। मैं आपको बता देना चाहूं, आर्यों ने कोरोना से पीड़ित लोगों को लॉकडाउन के समय पर भोजन छादन उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के सेवा की है। सेवा की है। दिल्ली, सोनीपत, रोहतक, जींद, चंडीगढ़, बद्दी, पंचकुला, यहां तक कि विभिन्न प्रदेशों में से भी मेरे पास समाचार आए कि आर्यों ने बिना खौफ के, अगर कोरोना होना है तो वो हो जाएगा, मृत्यु होनी है तो वो हो जाएगी, मृत्यु तो होनी है, मृत्यु को आप जो है इसे बच नहीं सकते, तो डरना काहे का। मृत्यु कोई पहली बार हो रही है, कोई काम पहली बार हो रहा हो तो फिर तो डरो, फिर तो डरो। आप पहली बार हो रहा है, पहले भी आप मृत्यु को धारण कर चुके हैं, क्योंकि इदम शरीरम भस्मांतम, यह शरीर तो नष्ट होगा, इसको नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कोरोना आदि या अन्य किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट या किसी अन्य प्रकार के प्रकल्प के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है। पता थोड़ी है कल का क्या होगा क्या नहीं होगा। आज मैं आपसे वार्ता कर रहा हूं, कल मैं आपसे वार्ता कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं ये सुनिश्चितता से कह सकता हूं? ये सब ईश्वर के अधीन है, ये मेरे और आपके अधीन नहीं है। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आप दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़िए, प्रेम पूर्वक आगे बढ़िए, अपने लोगों को संभालिए। गांव में आप बैठ के कीजिए, अभी तक तो आपके गांव में कोरोना नहीं है, आप आर्य प्रचार कीजिए। जो हमारे अध्यापकगण हैं घरों में हैं, आजकल जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वे भी घरों में हैं, बीच बीच में उनको छुट्टियां हो ही जाती हैं, या हमारा जितना भी हमारे को माहौल मिलता है, अगर एक व्यक्ति भी किसी गांव में आर्य है तो वह साइकिल के ऊपर माइक रख के आप कोरोना के संबंध में जागरूकता फैलाइए। डरो मत, घबराओ मत, आर्य जीवन शैली को अपनाओ। आर्य जीवन शैली को अपनाओगे तो निश्चित जानो कोरोना से मुकाबला करेंगे। और कोरोना क्या है, कोरोना के इतर भी अगर देशद्रोही कोई गृह युद्ध की तरफ धकेलना चाहेंगे उनसे भी मुकाबला करेंगे, कोई बाहरी ताकतें हम पर आक्रमण करना चाहेंगी तो उनसे भी मुकाबला करेंगे। क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि इन दिनों में जब इस प्रकार की कोई बीमारी खड़ी हो जाती है तो अन्य बीमारियां भी साथ में आती हैं। लोग उसके अवसर की तलाश में रहते हैं कि एक प्रकार की ये बीमारी हो गई है, अब बीमारी की वजह से क्या होगा, हम इसमें गृह युद्ध की स्थितियां पैदा कर देंगे, इधर से गृह युद्ध की स्थितियां पैदा कर देंगे, उधर से विदेशी आक्रमण कर देंगे। ये तोड़ने का जोड़ने का प्रकल्प भी इन्हीं दिनों में होता है। लोग कहते भी तो हैं कंगाली में आटा गिल्ला। ये जो कंगाली में आटा गिल्ला की कोई और नहीं होता है, ये यूं ही होता है कि एक समस्या आपके पास है तो अन्य समस्या आकर खड़ी हो जाती हैं। और आपको उदाहरण दिया जा रहा है कि मोजम्बिक के ऊपर इस्लामिक आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया है। मोजम्बिक के ऊपर इस्लामिक आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया है, और अन्य भी अफ्रीका के देश हैं जिनके ऊपर इस्लामिक कब्जा करते जा रहे हैं। वे कोरोना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रदेशों से या विभिन्न देशों से जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं। और आप क्या विचार करते हो, क्या भारतवर्ष के अंदर अगर कोरोना है तो जिस क्षेत्र में जो सबल है वह दुर्बल को इस समय दबा रहा है? यह भारत में भी हो रहा है। इस प्रकार के सारे हथकंडे, पूरा का पूरा एक समुदाय, पूरा का पूरा एक संगठन, पूरा का पूरा पार्टियां जो ये सब कर रही हैं। और इसके लिए आपने देखा होगा महाराष्ट्र में इस समय कोरोना की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। और लड़ाई इतनी बड़ी चल रही है कि जो दवाई बनाई गई है, जिसको आप दवाई कहे कि आपको लगानी पड़ेगी, लगाने से कहते हैं कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई है लगने के बाद। यह किस प्रकार का अपवाद स्वरूप है, क्या है, वह बाद की बात है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह साफ और स्पष्ट है। इस समय महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध में यह हो रहा है कि कोरोना की दवाई बनाने वाली जो कंपनियां हैं वे महाराष्ट्र के अंदर हैं, और केंद्र सरकार जो है इन कंपनियों से दवाई लेती है, विभिन्न प्रदेशों में जो है भेजती है। महाराष्ट्र की सरकार उन कंपनियों पर दबाव बना रही है कि वह केवल और केवल हमारे को सप्लाई करें। और रात रात को वहां पर उस कंपनी के डायरेक्टर को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है। रात को 11 बजे फडणवीस जी वहीं पर पहुंचते हैं, विपक्ष का नेता भी वहां पर पहुंचता है। तो बहुत ही बड़ा एक वहां पर जंग चल रही है। और इसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी बीच में बचाव करना पड़ा, उनको भी कूदना पड़ा। ये भी वहां पर हो रहा है। इसी प्रकार से आप बंगाल में जो देख रहे हो, आसाम में जो देख रहे हो, या जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर जो आप देख रहे हो, कोई भी व्यक्ति कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आप क्या विचार करते हैं कि भारतवर्ष में लोकतंत्र है? भारतवर्ष में लोकतंत्र है, क्या वही लोकतंत्र है जिसकी चर्चा और परिचर्चा संविधान के अनुसार की गई है? क्या हमारे देश में सबको वोट डालने का अधिकार है? क्या जहां जिसका बाहुबल होता है वहां पर वह कमजोर का बूथ कैप्चरिंग नहीं कर लेता है? क्या उनको दबा करके, शराब पिला करके, उनको कबाब खिला करके, उनको लोभ और लालच में डाल करके वोट नहीं डलवाई जाती है? अगर किसी देश के अंदर शराब पिला करके वोट डलवाई जा रही है तो विचार करके देखिए वहां लोकतंत्र नहीं है। आर्यों को इसे लोकतंत्र बनाना है, इसे लोकतंत्र बनाना है, वो आर्य जीवन शैली से ही संभव होगा। और वह जीवन शैली शास्त्रार्थ की शैली है। इस शास्त्र
शास्त्रार्थ की शैली को तीव्र गति से आगे बढ़ाना जाना चाहिए। आज हमारी विधानसभाओं में, आज हमारी संसद में भी वहां शास्त्रार्थ की अवस्था तक नहीं होता है कि वहां यथार्थ रूप से, जिसको हम कहते हैं आत्मा की आवाज के अनुरूप, सत्यमेव जयते के आधार से वो निर्णय हो सके, तो वहां नहीं हो पाता है। इसलिए ये जो कोरोना का जो एक प्रकल्प है, इसने हमें बहुत कुछ दिखाया है, बहुत कुछ समझाया है, और हम समझ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति समझ रहा है, लेकिन उसे कोई संगठन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं प्रतिदिन आ रहा हूं, जिससे आर्यों का संगठन आपको तो दिखे ही दिखे, आप अन्यों को भी दिखा सकें। गांव-गांव के भीतर में अभी जो अवधारणा ये आ रही है, पहले तो ये लोग कहते थे हिंदू वो है जो वेद को मानता है, लेकिन धीरे धीरे एक अवधारणा बना दी गई है कि हिंदू वे हैं जो भारत में पैदा हुए हैं, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है, वे सारे के सारे हिंदू हैं। आज ये मानना शुरू कर दिया गया है। इसका अर्थ ये हो गया है कि अगर भारत की 135 करोड़ की जनसंख्या सारी मुसलमान हो जाती है तो भी उसे हिंदू ही कहा जाएगा, और तो भी इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा। इसको आप समझिए। मैं वाक्य पुनः दोहरा रहा हूं, वाक्य यह दोहरा रहा हूं। अब ये कहा जा रहा है कि मुसलमान भी हिंदू हैं, ईसाई भी हिंदू हैं, और जो हिंदू हैं वो तो हिंदू ही हैं। ऐसी भावना करके ये एक ढकोसला सा खड़ा किया जा रहा है। ये सेकुलर ढकोसला है। इस ढकोसले से आपको बचना है। अगर आप इससे बच सके तो निश्चित जानिए समाधान आप कर पाएंगे। अन्यथा संपूर्ण भारतवर्ष का अगर इस्लामीकरण भी हो गया तो भी हम हिंदू कहलाएंगे, और तो भी इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कहा जाएगा। कुछ लोग इसका उदाहरण इंडोनेशिया के साथ में देते हैं। लोग ये कहते हैं कि इंडोनेशिया के लोगों ने, क्योंकि वहां इस्लाम बहुतायत में है, वहां इस्लामियों का कब्जा है, लेकिन उन्होंने वहां पर एक फिलोसफी घड़ी है, और वह फिलोसफी ये है कि वे हनुमान का भी चित्र लगाते हैं और राम का भी चित्र लगाते हैं, लेकिन वे कुरान के अनुसार और शरीयत के अनुसार कानून बनाते हैं। तो अभी ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर भी इंडोनेशिया की तरह ही होना चाहिए, कि जैसे इंडोनेशिया के अंदर वहां वे राम का नाम भी रख लेते हैं, वे हनुमान का नाम भी रख लेते हैं, और रखने के बाद वे शरीयत के अनुसार, कुरान के अनुसार चलते हैं। पिछले दिनों इंडोनेशिया ने, जब पाकिस्तान के ऊपर हमने व्यापार का बैन लगाया, हमने अटैक किया, उस काल में इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तुर्की का साथ दिया था। आप इसे देख सकते हैं। लेकिन यहां एक भावना फैलाई जा रही है, यह बहुत बड़ी धर्मनिरपेक्षता है, यह सेकुलरिज्म है, और ये सबसे बड़े लुटेरे हैं सेकुलर। इन सेकुलरों से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम आर्य विधा को जाने, विवेक पूर्वक और तर्क पूर्वक हर समस्या को समझें। हम समझ सकते हैं, बता सकते हैं, दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारा कार्य है। तो मैं तो यही चाहूंगा, भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक शुद्धि को प्राप्त करे। अगर वह वेद को मानता है, यज्ञोपवीत को धारण करे, शिखा को धारण करे। अगर वह शिखा को धारण नहीं करता है, यज्ञोपवीत को धारण नहीं करता है, वह राष्ट्रवादी नहीं है। आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्येक इस देश का राष्ट्रवादी यज्ञोपवीतधारी होगा, सिद्धांतों को समझेगा, ईश्वर के संबंध में और हमारे धर्म शास्त्रों के संबंध में उसको एकता को अपनाना पड़ेगा, उसको शिखाधारी बनना पड़ेगा। अब बहुत समय हो चुका है कि इस देश को लूटा जाता रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी देश के नाम पे। इस देश में देश को बेच करके व्यापार करने वाले लोग विद्यमान हैं। इस देश में योग को बेचकर व्यापार करने वाले लोग विद्यमान हैं। इस देश के अंदर किसी भी परिस्थिति के अंदर मां बहन बेटी को बेच करके उनको आइटम गर्ल दिखा करके व्यापार करने वाले लोग विद्यमान हैं। आर्यों, खड़े हो जाओ, आपके हाथ में सब कुछ है। इस कोरोना को हमें जड़ मूल से नाश करना है। और यह कोरोना एक बीमारी नहीं है, यह बीमारी बार बार पनपेगी, बार बार खड़ी होगी अगर आर्य जीवन शैली को नहीं अपनाया गया। आर्य जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा, आर्य समाज को अपनाना पड़ेगा। भारतवर्ष के हर ग्राम के अंदर आर्य समाज प्रतिस्थापित करना होगा, लेकिन वही लोग आर्य समाज प्रतिस्थापित करेंगे जो आर्य समाज में विश्वास करते हैं, जो आर्य समाज के इतर किसी अन्य संगठन को पर किसी भी प्रकार का कोई भी उनसे अपेक्षा नहीं रखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आर्य भी कहते हैं, और जिन लोगों को ऐसे लोगों पर विश्वास है जो केवल तात्कालिक लाभ के लिए किसी भी विषय को बहुत बड़ा खड़ा कर देते हैं, चाहे वह मुसलमान के संबंध में बड़ा खड़ा किया गया हो, चाहे वह राष्ट्र के संबंध में बड़ा खड़ा किया गया हो, चाहे वह किसी अन्य प्रकल्प के माध्यम से बड़ा बनाया गया हो। इसलिए साफ साफ स्पष्ट आर्य विधा पर बढ़िए, अन्यथा योग के नाम पर यम नियम निरपेक्ष योग का जो प्रचार चल रहा है, यह योग आर्य सभ्यता और संस्कृति की हानि कर रहा है। इसको आपको जानना पड़ेगा। अन्य भी बहुत सी जो दृढ़तापूर्वक जो बातें हैं आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं। घबराओ मत, घबराओ मत। यह देश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यह राष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन एक ही आवश्यकता होगी कि हमें संगठित होकर के बढ़ना होगा। अगर आप अकेले अकेले बढ़े तो बहुत बड़ी हानि होने वाली है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, मैंने एक भी बात किसी भी प्रकार की ना सांप्रदायिक कही है, ना कोई भी बात मैंने राजनीतिक कही है, ना किसी भी प्रकार का। यह शैक्षणिक मेरा प्रकल्प है, यह मेरी शैक्षणिक वीडियो है। इन शैक्षणिक वीडियो पर भी हो सकता है कोई ना कोई इसके ऊपर बंदी लगा दे, हो सकता है इन शैक्षणिक वीडियोज को जारी करने से रोक दिया जाए। यह संभव है।
है आर्यों, यह संभव है क्योंकि नेपाल के अंदर हमारे आर्य पूर्वजों को फांसी पर लटका दिया गया था। उन पाषाण पूजकों ने, नेपाल के उन शासकों ने आर्य समाज को बढ़ने नहीं दिया गया था। आप दृढ़तापूर्वक विचार कर लीजिए, आपको बढ़ना होगा और इस बढ़ने में हरियाणा प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता से, चाहे वह किसी भी जाति के हैं, कुल के हैं, बिरादरी के हैं, जनपद के हैं, क्षेत्र के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी कुछ के हैं, हरियाणा प्रदेश नेतृत्व कर सकता है और हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व संपूर्ण विश्व के नेतृत्व तक पहुंचेगा। मैं दृढ़तापूर्वक पुनः आपको कह देना चाहता हूं, हरियाणा कोरोना की लड़ाई जीतेगा। कोरोना की लड़ाई में भारत का नेतृत्व करेगा, न केवल भारत का नेतृत्व करेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। भारत, हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति हरी भरी हरियाली वाला, दूध दही की डाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, जहां दूध दही का खाना, यहाँ दूध दही का खाना है। आर्य परंपरा के अनुसार जो खाना की परंपरा मूल सभ्यता और संस्कृति है, यही आर्य सभ्यता और संस्कृति है। आप खान पान अच्छा रखिए, खान पान अच्छा रखिए, देसी खाना अच्छा बताया, कपड़ा पहनना खादी का, सबसे पहले बिगुल बजाया इस देश में ऋषि दयानंद ने आजादी का। तो ऋषि दयानंद ने जो बिगुल बजाया था वो हरियाणा प्रदेश में बजाया था। पहली यहां पर गौशाला हरियाणा प्रदेश में रेवाड़ी के अंदर खोली गई थी। आपको इसका परिज्ञान होना चाहिए। इसलिए हरियाणा प्रदेश के एक एक मंदिर में जाइए, हरियाणा प्रदेश के एक एक आश्रम में जाइए, एक एक महाराज से मिलिए, एक एक हमारे धार्मिक और सामाजिक नेता से मिलिए, और संभव हो तो राजनीतिक नेताओं से भी मिला जाए। लेकिन आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है आर्य सभ्यता और संस्कृति को यहां बढ़ाया जाए। जो लोग भी राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं हरियाणा प्रदेश के, वे अब आर्यत्व को धारण करें। यह साफ और स्पष्ट है, यह कोरोना का आदेश है। अगर आप डर से बचना चाहते हो तो आर्य बनो, यदि आप खौफ से बचना चाहते हो तो आर्य बनो, आप अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हो तो आर्य बनो, अगर आप संगठन बनाना चाहते हो तो आर्य बनो। इसलिए आर्यों का संगठन ग्राम ग्राम और नगर नगर तेज गति से आप और हम बढ़ाते चले जाएं। कोरोना जैसी बीमारियों का हो जाएगा। हम बाहर के मद्य मांस भक्षण करने वाले लोगों का इलाज करेंगे। हम हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, शराब, किसी प्रकार का कुछ भी करने वालों का सबका इलाज करेंगे। चाहे वह मेरा दादा क्यों ना हो, चाहे मेरा ताऊ क्यों ना हो, चाहे मेरा चाचा क्यों ना हो, चाहे गांव का प्रधान क्यों ना हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो। अब हुक्का हरियाणा की निशानी नहीं है। अगर हुक्का हरियाणा की निशानी है तो कोरोना से आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। यज्ञ कुंड हरियाणा की निशानी है। यज्ञ कुंड के आधार से आप कीजिए। यज्ञ कुंड जो है यह हमारा सबसे छोटा सैनिटाइजर है। लोग सैनिटाइजर लगाते हैं, आजकल अल्कोहल लगा रहे हैं हाथों के ऊपर, लेकिन अगर आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ से आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। यह आर्य जीवन शैली है। इस समय के ऊपर यज्ञ हमारी विधानसभाओं में होने चाहिए, यज्ञ हमारे पंचायत घरों में होने चाहिए, यज्ञ हमारे जो न्यायालय है वहां पर यज्ञ होने चाहिए। यज्ञ जो है यह अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे शुद्धि का वातावरण बन सके। हमें इसकी ओर प्रयास करना चाहिए। इसके हमें कोई दुराव की कोई बात नहीं। हाँ, दूरी के साथ हो सकता है कि हम दूरी के साथ बैठें, बड़ा यज्ञ कुंड लें, दूर दूर बैठें। और रही बात मुंह पर मास्क आदि लगाने की, निश्चित जानिए आर्य लोग किसी भी नियम का पालन करेंगे। उन्हें अपने लोगों को बचाना है, वे अपने लोगों को बचाएंगे और संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के मार्गदर्शक बनेंगे। हम कोरोना को हरियाणा प्रदेश में किसी भी रूप में फैलने नहीं देंगे और हरियाणा से संपूर्ण भारतवर्ष के लोग शिक्षा लें, आदर्श माने। जिस प्रकार से मनु महाराज ने कहा था कि संसार भर के लोग चरित्र की शिक्षा लेने के लिए इस क्षेत्र में आते थे, आइए इस क्षेत्र में, आइए हरियाणा प्रदेश में आप आर्य प्रशिक्षण सत्र में भाग लीजिए। आइए आप आर्य समाज से सीखिए। आर्य समाज सबसे दृढ़ हरियाणा प्रदेश में है, जो मूल सिद्धांतों को पालन करता है। मूल सिद्धांत ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को पालन करता है और उन सिद्धांतों में एकता के सूत्र को पिरो देना चाहता है। और यहाँ के जो लोग विभिन्न विभिन्न आर्य समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वे आर्य समाज को तोड़ने में सफल नहीं होंगे। इसमें किसी भी प्रकार से वे गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि हरियाणा का आर्य जाग चुका है, वह जान चुका है, वह संभल चुका है और वह उद्यत हो चुका है। अब वह दृढ़तापूर्वक इस युद्ध को, यह महाभारत का युद्ध है जो कोरोना के खिलाफ लड़ा जा रहा है। तो उत्तिष्ठ जागृत्यवान प्राप्यवान निबोधतः, हे अर्जुन उठो, यह कुरुक्षेत्र का रण है। इस रण में आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो कोरोना की इस बीमारी से आप और हम दृढ़तापूर्वक बच सकेंगे, इससे हम पार लग सकेंगे। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। हो सकता है हमारा युद्ध ये लंबा हो और हम इस लंबे युद्ध को भी लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत दृढ़तापूर्वक, एक आदर्श शैली से, प्रीतिपूर्वक शैली से, प्रेम की शैली से, हम तर्कशास्त्र के साथ, हम विवेक के साथ, हम शास्त्रार्थ के साथ आर्य सभ्यता और संस्कृति को इस धरती पर प्रतिस्थापित करेंगे और हर कोरोना को मिटाएंगे। इसलिए चीन के भीतर से भी कोरोना हम मिटा सकते हैं। चीन की सरकारों से बात की जा सकती है, वे भी आर्य सभ्यता संस्कृति को अपनाएंगे तो वहां पर भी निश्चित जानिए इन बीमारियों का इलाज हो सकेगा। वैसे चीन की खबरें आ नहीं रही हैं और वैसे
अब खबरें क्यों नहीं आ रही हैं, इसका कारण क्या तत्व है, उन तक क्या सिद्धांत नहीं है। चाइनीज में सत्याग्रह प्रकाश का अतिशीघ्र ट्रांसलेशन होना चाहिए, अगर हो चुका है तो उसकी उपलब्धता हमें सुनिश्चित करनी चाहिए, तो दृढ़तापूर्वक हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं अधिक लंबा ना करता हुआ इसे रोकना चाहूंगा, लेकिन पुनः साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोरोना से अगर आप लड़ना चाहते हो तो आर्य बनो। कोरोना से लड़ना चाहते हो तो आर्य बनाओ। कोरोना से लड़ना चाहते हो तो आर्य बनाओ। कोरोना से लड़ना चाहते हो तो आर्य बनाओ। अपने प्रदेश को आर्य बनाओ, अपने नगर को आर्य बनाओ, अपने ग्राम को आर्य बनाओ, दृढ़तापूर्वक आर्य बनाओ। अपने पंचों को आर्य बनाओ, अपने सरपंचों को आर्य बनाओ, अपने प्रतिनिधियों को आर्य बनाओ, अपने विधायकों को आर्य बनाओ, अपने सांसदों को आर्य बनाओ। आपको राजनीति करनी है कि नहीं करनी है कोई बात नहीं, लेकिन आपको सामाजिकता करनी होगी, क्योंकि आर्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता की बातें आपको करनी चाहिए, और हमारी बात पंचायती बात है, हम पंचायत की बातें मानते हैं। लोगों ने एक व्यक्ति को मुख्य माना हुआ है, इसी कारण से लड़ाई में झगड़े हैं। चाहे वे बाइबल को मानने वाले हों, वे एक आयत मानते हैं, एक आयत। कुरान वाले भी क्या मानते हैं? एक आयत। और हम क्या मानते हैं? पंच आयत। हम पंच आयत मानते हैं। आइए इस पंचायत की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे, आर्य व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, और पंचायतन पूजा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम कोरोना से आगे बढ़ सकते हैं। और एक को राजा नहीं करना चाहिए, एक को मुखिया नहीं करना चाहिए, ऐसा संसार के लोग अगर समझ जाएंगे तो ऋषि दयानंद के मन की वह भावनाएं पूरी होंगी, और संपूर्ण विश्व में आर्य साम्राज्य प्रतिस्थापित होगा, और हम प्रेम पूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। सभी को नमस्ते जी।